क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान राम जो स्वयं साक्षात नारायण थे, उन्हें रावण से युद्ध करने के लिए ऋषियों के आगे हाथ क्यों फैलाने पड़े? क्यों उन्हें दिव्य अस्त्रों की खोज में भटकना पड़ा? क्या यह उनकी कमजोरी थी? बिल्कुल नहीं। यह एक मास्टर प्लान था। रामायण के दंडकारण्य कांड में दो ऐसे पात्र आते हैं जिनके बिना लंका विजय असंभव थी। सुतीक्ष्ण ऋषि और अगस्त्य ऋषि। सुतीक्ष्ण ने श्री राम को भक्ति का मार्ग दिखाया तो अगस्त्य ऋषि ने उन्हें वो वार टेक्नोलॉजी दी जिसने रावण के अहंकार को धूल चटा दी। आज के इस वीडियो में हम रामायण की उस परत को खोलेंगे जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। हम जानेंगे उस वैष्णव धनुष का रहस्य और उस मंत्र का विज्ञान जिसने श्री राम की थकी हुई सेना में भी जान फूंक दी थी। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां धर्म, विज्ञान और रणनीति का मिलन होता है। जब श्री राम दंडकारण्य में आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम मिला। सुतीक्ष्ण कौन थे? वे महान तपस्वी शरभंग ऋषि के शिष्य थे। सुतीक्ष्ण का अर्थ है अत्यंत तीक्ष्ण, यानी जिसकी बुद्धि और तपस्या बहुत गहरी हो। सुतीक्ष्ण ऋषि ने श्री राम से कहा, प्रभु, मैंने अपनी पूरी उम्र जो तपस्या की है उसका सारा फल मैं आपको दान करता हूँ। लेकिन श्री राम ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि राम मानवता को सिखाना चाहते थे कि यदि लक्ष्य आपका है तो पसीना भी आपका ही होना चाहिए। आप दूसरों के भरोसे युद्ध नहीं जीत सकते। सुतीक्ष्ण ऋषि समझ गए कि राम के पास साहस है पर रावण के पास मायावी शक्तियां हैं, जिन्होंने श्री राम को एक दिशा दी, दक्षिण की ओर। उन्होंने कहा, राम, अब आपको महर्षि अगस्त्य से मिलना होगा। यहाँ सुतीक्ष्ण ऋषि एक स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट की भूमिका निभा रहे हैं। वे जानते थे कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं बल्कि सही संसाधनों से जीते जाते हैं। अब बात करते हैं महर्षि अगस्त्य की। इन्हें इतिहास का सबसे बड़ा पॉलीमैथ माना जाता है। भूगोलीय तथ्य, उन्होंने विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था। इसका गहरा अर्थ है कि उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच के दुर्गम रास्तों को सुगम बनाया था। नेवल स्ट्रैटेजी, उन्होंने समुद्र का जल पी लिया था, यानी वे समुद्र विज्ञान के मास्टर थे। जब श्री राम अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचे तो ऋषि ने उन्हें केवल आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि अपना शस्त्रागार खोल दिया। उन्होंने श्री राम को वो अस्त्र दिए जो देवताओं ने असुरों के विनाश के लिए अगस्त्य ऋषि के पास सेफ कस्टडी में रखे थे। अगस्त्य ऋषि जानते थे कि टाइम इज नाउ। यह एक तरह का हाईटेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था। अगस्त्य ऋषि ने श्री राम को जो 3 अस्त्र दिए वे आज की आधुनिक मिसाइलों से भी घातक थे। वैष्णव धनुष, यह विश्वकर्मा द्वारा निर्मित था। इसमें 10 से 12 गुना ट्रिलियन सूर्य की ऊर्जा समाहित थी। यह एक ऐसा लॉन्च पैड था जो बाण की गति को प्रकाश की गति तक ले जा सकता था। अक्षय तूणीर, यह एनर्जी टू मैटर के सिद्धांत पर काम करता था। श्री राम के बाण कभी खत्म नहीं होते थे, यानी उन्हें युद्ध के बीच में कभी सप्लाई चेन की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। अमोघ खड़ग, यह वो तलवार थी जो रावण के सबसे मजबूत कवच को भी भेद सकती थी। आदित्य हृदय मंत्र का विज्ञान, जब युद्ध में श्री राम मानसिक रूप से थक गए थे तब अगस्त्य ऋषि ने उन्हें यह मंत्र दिया। मंत्र का श्लोक, चिंता शोक प्रशमनम आयु वर्धन मुक्तमम, न्यूरोलिंग्विस्ट प्रोग्रामिंग की तरह काम करता था। यह स्ट्रेस हार्मोन्स को खत्म कर शरीर की बायो एनर्जी को बढ़ा देता था। यह श्री राम के लिए एक इंस्टेंट रिचार्ज की तरह था। सुतीक्ष्ण और अगस्त्य ऋषि की यह कहानी हमें क्या सिखाती है?
यह सिखाती है कि भगवान को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गुरुओं और मार्गदर्शकों की आवश्यकता होती है। सुतीक्ष्ण समर्पण है, अगस्त्य सामर्थ्य है और श्री राम पुरुषार्थ है। जब ये तीनों मिलते हैं तभी रावण जैसा अधर्म का अंत होता है। अगस्त ऋषि ने ही राम को पंचवटी जाने की सलाह दी थी, क्योंकि वह स्थान कूटनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण था। यह पूरी यात्रा का एक मिशन फॉर ग्लोबल ऑर्डर थी। तो दोस्तों, सुतीक्ष्ण ऋषि और अगस्त ऋषि का है यह मिलन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री राम ने दिखाया कि विनम्रता के साथ जब आप सही मार्गदर्शकों से जुड़ते हैं तो पूरी प्रकृति आपको जिताने में लग जाती है। आज का सवाल, क्या आपको लगता है कि अगर श्री राम को ये दिव्य अस्त्र न मिलते तो वो रावण को हरा पाते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल हम जानेंगे अगस्त ऋषि के आश्रम की वो रात और श्री राम का अगला कदम। ऐसी ही गहराइयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। प्रेम से कहिए जय श्री राम।